घर बनवाते समय एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आता है कि क्या हमें पहले दीवार बनवा लेनी चाहिए या फिर हमें पहले कॉलम का काम करवा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिखता उतना आसान नहीं है क्योंकि इसके पीछे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बिना इस चीज को जाने अपने घर का काम कर देते हैं सिर्फ ठेकेदार के कहने पे। पर कौन सा तरीका सबसे सही होता है? क्या हमें पहले दीवार बनवा लेनी चाहिए या फिर हमें पहले कॉलम का काम करवा लेना चाहिए? तो इस सवाल के जवाब के बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं, जिससे कि आप अपने घर का काम करवाते समय सही डिसीजन ले सको। तो अगर हम सबसे पहले तरीके के बारे में बात करते हैं, जब आपके घर का प्लिंथ का काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जमीन लेवल से 3 फीट हाइट तक आपके घर का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद लोग क्या करते हैं, आपके घर का दीवारों का काम जो है उसे शुरू कर देते हैं। यानी कि वहां पर सिर्फ आपके कॉलम के सरियों को छोड़ा जाता है, पर आपकी जो दीवारें होती है उन्हें 7 फीट हाइट तक कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद जाकर आपके कॉलम का कास्टिंग वर्क कंप्लीट होता है, यानी कि कंक्रीटिंग वर्क आपके कॉलम का कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद जो 7 फीट हाइट के ऊपर पहले वापस से ब्रिक वर्क किया जाता है बीम का मार्जिन छोड़ के, और बाद में आपके कॉलम कैप को कास्ट किया जाता है। कुछ इस तरह से पहले ब्रिक वर्क और उसके बाद में कॉलम का काम किया जाता है। अब पहले जान लेते हैं कि इस तरह का काम लोग क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी पहले ब्रिक वर्क का काम किया जाता है उसके बाद में कॉलम की कास्टिंग की जाती है, तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आगे चल के आपकी जो दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में जो क्रैक दिखाई देते हैं, वैसी समस्या यहां पर दिखाई नहीं देती है। क्योंकि जो दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है, जिस वजह से आगे चल के कभी भी आपको जल्दी इन दोनों के बीच में क्रैक दिखाई नहीं देते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग पहले दीवारों का काम करवाना पसंद करते हैं। और कुछ लोगों का यह भी मानना होता है, खास करके कॉन्ट्रैक्टर लोगों का, कि काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो पाता है। हालांकि ये चीज उतनी सही नहीं है, क्योंकि जब भी कॉलम कास्ट करने की बात आती है और दीवारें पहले बन चुकी होती है तो 9 इंची दीवार में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर जहां तक बात आती है 4 इंची दीवार या फिर 6 इंची दीवार, तो वहां पर कॉलम का जो शटरिंग वर्क है उसे लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर हम पहले ब्रिक वर्क करते हैं उसके बाद हम कॉलम कास्ट करते हैं तो इसके क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि आपका जो कॉलम होता है उसका प्रॉपर तरीके का अलाइनमेंट नहीं रहता है। आपका जो कॉलम होता है उसका एक साइज और शेप होता है। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि जब भी पहले ब्रिक वर्क को बना दिया जाता है उसके बाद कॉलम को बनाया जाता है, तो जिस तरह से आपकी दीवार होती है उसी हिसाब से आपके कॉलम का साइज बन जाता है। यानी कि अगर आपके दीवारों के बीच में कम अंतर है, ऐसे में आपके कॉलम का साइज भी रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद में कभी कभी दीवारें जो है वो अगर प्लम में नहीं है, यानी कि अंदर बाहर है, ऐसे में आपके कॉलम का शेप भी बिगड़ सकता है। और ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपका जो कॉलम होता है वो वर्टिकली लाइन में होना चाहिए। यानी कि जब भी साहुल लगाया जाता है तो आपको सही वर्टिकल सीधी लाइन मिलनी चाहिए। जब भी दीवार बेंड होती है तो आपका कॉलम भी बेंड हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान आता है। उसके बाद अगला नुकसान ये होता है कि पहले दीवारें बनी हुई होने के कारण जो शटरिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाता है, जिस वजह से आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि जो सीमेंट स्लरी होती है, यानी कि सीमेंट का जो पानी होता है वो कंक्रीट में से बह जाता है, जिस वजह से बहुत सारी जगह पर आपने कॉलम में इस तरह का हनी कॉम्बिंग देखा होगा। हनी कॉम्बिंग की वजह से आपकी जो कॉलम की स्ट्रेंथ होती है वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये भी काफी बड़ा नुकसान पहले दीवार बनाने का होता है। उसके बाद में अगला नुकसान ये होता है कि जब भी पहले दीवार को बनाया जाता है उसके बाद कॉलम को कास्ट किया जाता है, ऐसे में आपकी ईंटें अगर सूखी हुई है तो वो कंक्रीट के अंदर का पानी अपने अंदर खींच लेंगी, जिस वजह से आपके कंक्रीट के मजबूती के ऊपर असर पड़ता है। उसके बाद बहुत सारी जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि शुरुआती वक्त में, यानी कि आपके प्लिंथ से लेकर 7 फीट हाइट तक कॉलम के साइज और शेप को सही रखा जाता है, पर ऊपर के तरफ जब आपके कॉलम को कास्ट करने की बात आती है, यानी कि 7 फीट के ऊपर, तो वहां पर कभी कभी गलती से कॉलम का साइज भी रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कॉलम का साइज कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कॉलम का कास्टिंग वर्क करते हैं तो आपके इंजीनियर आपको हमेशा कहते हैं कि आपको कॉलम के अंदर वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपके कॉलम की मजबूती बढ़ने में मदद मिल सकती है। पर जब भी पहले दीवार को बनाया जाता है तो वहां पर शटरिंग वर्क प्रॉपर न होने के कारण जब आप वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने लगते हो तो वहां पर आपकी जो सीमेंट स्लरी है वो जो दीवार और आपका जो शटरिंग वर्क है इन दोनों के गैप में से निकलने लगती है, जिससे कि हनी कॉम्बिंग की समस्या और भी बढ़ सकती है। और उसके बाद में अगली दिक्कत यह होती है कि जो 9 इंची दीवार में एक वक्त शटरिंग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर जो 4 इंची दीवारें होती है वहां पर जब आपका मिस्त्री शटरिंग वर्क करने के लिए जाता है तो जब भी वो बाइंडिंग वायर की मदद से शटरिंग वर्क को टाइट करने के लिए जाता है, खीले ठोकता है, ऐसे में आपकी जो 4 इंची दीवार होती है
वो 9 इंच के कंपैरिजन में इतनी मजबूत नहीं होती है, तो वहां पर आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं, आपकी दीवार भी डैमेज हो जाती है। उसके बाद जब भी आपके कॉलम के मजबूती के लिए हम तराई करते हैं तो वहां पर दिक्कत ये होती है कि दोनों साइड में आपकी ईंटें होती है और बीच में आपका कॉलम होता है, तो कभी कभी क्यूरिंग जो है वो सही तरीके से करने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ कॉलम को भिगोते हैं और ईंटों को नहीं भिगाते हैं। इस वजह से ईंटें जो है वो कॉलम के अंदर का पानी जो है या फिर नमी जो है उसे अपने अंदर खींचने लगती है। तो इसीलिए जब भी आप क्यूरिंग करने वाले हो तो आपको कॉलम और ब्रिकवर्क दोनों को पानी मारना जरूरी है, जिससे कि आपके कॉलम की मजबूती बनी रहे। अब जब भी हम पहले दीवारों को बनाते हैं तो वहां पर अगली दिक्कत ये होती है कि आपको घर बनाने के लिए ज्यादा समय लगता है, क्योंकि पहले होता यह है कि आपके कॉलम का जो आरसीसी वर्क होता है, यानी कि सरिये को पहले फंसा दिया जाता है, उसके बाद में आपके दीवारों का काम किया जाता है और वापस से आके आपका जो कॉलम का कास्टिंग वर्क होता है यानी कि कॉन्क्रीटिंग वर्क कंप्लीट किया जाता है। तो कुल मिला के इन सभी चीजों में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। अब ये तो हो गई पहले दीवार बनवाने की बात, पर जहां तक बात आती है जब आप पहले कॉलम बनाते हो तो उसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है पहले जब भी आप कॉलम बनाते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये आ जाता है कि आपका जो कॉलम का प्रॉपर साइज और शेप जो है वो आपको मिल पाता है, क्योंकि आपका जो शटरिंग वर्क होता है वो कॉलम के हिसाब से किया हुआ होता है, जिसमें कि आपको प्रॉपर साइज मिलती है, प्रॉपर वर्टिकल लाइन मिलती है, यानी कि साहुल के हिसाब से आपका कॉलम होता है, आपको प्रॉपर गुनिया मिलता है। और जिस तरह से कभी कभी दीवार पहले बनाने के बाद कॉलम हल्का सा ट्विस्ट हो जाता है, तो वैसी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होती है। एक प्रॉपर तरीके का साइज शेप आपको कॉलम का मिल जाता है अच्छी फिनिशिंग के साथ। अगला फायदा ये होता है कि जब भी आप पहले कॉलम को बनाते हो तो पहले कॉलम को बना दिया जाता है, उसके बाद आपके स्लैब का कास्टिंग वर्क कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद जाकर आपका ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी वजह से आपका काम बहुत ही तेजी के साथ कंप्लीट हो पाता है। इसी वजह से ये जो चीज होती है पहले कॉलम बनवाना उसके बाद दीवार, ये चीज़ आपने हाई राइज बिल्डिंग जो होती है उनमें बहुत ही कॉमनली देखी होगी। वहां पर पहले आपका पूरा आरसीसी वर्क कंप्लीट किया जाता है, फिर बाद में नीचे से आपका ब्रिक वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि काम जो है वो काफी जल्दी कंप्लीट होने में मदद मिलती है। यहाँ पर आपको क्यूरिंग की तरफ खास करके ध्यान देना पड़ता है। आपको गनी बैग मेथड जो होती है, यानी कि जिसमें इस तरह की गनी बैग आपके कॉलम को लपेट के अच्छे तरीके से क्यूरिंग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि कॉलम अपनी मजबूती को गेन कर सके। और अगर प्रॉपर तरीके से शटरिंग वर्क किया है तो वहां पर वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने में भी आपको दिक्कत नहीं होती है, यानी कि ज्यादा कॉलम की मजबूती भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। पर जहां तक बात आती है पहले कॉलम बनवाने की, एक बहुत बड़ी दिक्कत भी होती है कि जहां पर कॉलम और दीवार का जॉइंट होता है वहां पर आगे चल के आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कॉलम का स्मूथ सरफेस होता है और आगे चल के जब भी इसे दीवार का जॉइंट दिया जाता है तो प्रॉपर तरीके से जॉइंट न होने के कारण या फिर थर्मल एक्सपांशन की वजह से आपको यहाँ पर क्रैक दिखाई दे सकते हैं। इस चीज का भी समाधान है। आपको क्या करना चाहिए, जो आपका कॉलम का स्मूथ सरफेस होता है उसके ऊपर पहले तो टकाई कर लेनी चाहिए, उसके बाद जाकर वहां पर आपको सीमेंट का पतला घोल अप्लाई करना है, उसके बाद में आपको आपके दीवार का काम करवा लेना चाहिए। 7 फीट हाइट के ऊपर आपका लिंटल आता है तो प्रॉपर बॉन्डिंग होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। और उसके बाद आपका जो कॉलम और दीवार है इन दोनों के बीच में आपको इस तरह का चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। खास करके जो चिकन मेश है वो काफी मजबूत होती है, तो आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। आपकी आधी चिकन मेश आपके कॉलम के ऊपर आनी चाहिए और आधी आपके दीवार के ऊपर। इसे आपको खिले की मदद से अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है, उसके बाद जाकर आपको प्लास्टर करना है, जिससे कि आगे चल के आपको क्रैक दिखाई न दे। तो पहले दीवार या फिर पहले कॉलम बनवाने के क्या फायदे और नुकसान है, इन चीजों के बारे में हमने जान लिया है। तो अब सवाल यह आ जाता है कि कौन से तरीके से घर बनवाना सबसे बढ़िया रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है आपने खुद ने देख लिया कि जब भी आप पहले कॉलम को बनाते हो उसके बाद जाकर आप दीवारों को बनाते हो तो उसके काफी फायदे हैं। सिर्फ दीवार के ऊपर क्रैक आने की समस्या होती है तो उसके लिए आप चिकन मेश का इस्तेमाल कर सकते हो। पर ये जो तरीका होता है ये टेक्निकल तरीका है, प्रॉपर तरीका है, जिससे कि आपका घर मजबूती के साथ बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो सकता है। तो अगर पॉसिबल है और अच्छे क्वालिटी के साथ अगर आप कर सकते हो तो पहले आपको कॉलम वर्क करना चाहिए, उसके बाद जाकर आपको दीवारों का काम करवा लेना चाहिए। अब जो दूसरी कंडीशन है जिसमें कि लोग पहले दीवारों को बना लेते हैं उसके बाद जाकर कॉलम का काम करवा लेते हैं, तो इसका सबसे बड़ा और एक फायदा आ जाता है जिसमें कि आपको दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में क्रैक दिखाई नहीं देते हैं।
पर इस चीज के काफी नुकसान है, जैसे कि काम थोड़ा सा लेट हो पाता है, आपके कॉलम में आगे चल के आपको सही साइज और शेप नहीं मिलता है, आगे चल के कॉलम में हनी कॉम्बिंग जैसी समस्या भी हो सकती है। तो कुछ ऐसी दिक्कतों की वजह से पहले दीवार बनवाना घर के लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। फिर भी आपने बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा होगा, खास करके जो घर बनाए जाते हैं वहां पर पहले दीवारों का काम किया जाता है, उसके बाद कॉलम को किया जाता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको कुछ चीजों की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपकी जो दीवार है वो प्रॉपर लाइन लेवल में होनी चाहिए, जिससे कि आपके कॉलम का साइज शेप प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके। प्रॉपर तरीके का शटरिंग वर्क आपको करना है। और जब भी आप कॉलम का कास्टिंग वर्क करने वाले हो, यानी कि कॉलम का कंक्रीट जिस दिन आप करने वाले हो, उससे पहले आपकी जो साइड की दीवारें होंगी वहां पर आपको अच्छे से तराई कर लेनी है, जिससे कि वो ईंटें उस कंक्रीट के अंदर का पानी अपने अंदर न खींचे। और जब भी आप तराई भी करने वाले हो, यानी कि पानी मारने वाले हो, तो आपको कॉलम और दीवार दोनों को पानी मारना है, जिससे कि आपके कॉलम की भी अच्छे तरीके से तराई हो सके। और आपके कॉलम के लिए जो सरिया इस्तेमाल किया जाता है वहां पर आपको कवर का भी इस्तेमाल करना है, जिससे कि यह ना हो कि आपका जो सरिया है वो कहीं पर ईंटों से अगर चिपक जाता है तो ईंटों की वजह से उसमें बहुत ही जल्दी जंग लगना शुरू हो सकता है। तो इसीलिए आप कौन से भी तरीके से घर बनाओ, पहले दीवार या फिर कॉलम पर आपको कवरिंग देना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि आगे चल के आपका सरिया जो है वो बाहरी वेदर से एक्सपोज ना हो और आगे चल के उसमें जंग की समस्या जल्दी निर्माण न हो। तो दोस्तों, इन दोनों तरीकों के बारे में हमने देख लिया है। जहां तक बात आती है सही और टेक्निकल तरीका, ये दिखाई दे रहा है कि आपको पहले कॉलम का काम करना चाहिए, उसके बाद आपको दीवारों का काम करवा लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सा तरीका सही है, पहले दीवार बनवाए या फिर कॉलम? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी कमेंट आती है तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करता हूं। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।